क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 17वां इतवार है। आज का वचन अनुवाक्य कहता है, हे प्रभु, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी। प्रार्थना आध्यात्मिक जीवन का मूल कड़ी है। प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब लाता है। प्रार्थना के जरिए हम लोग ईश्वर को बहुत ज्यादा जानने पाते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके आसपास शैतान नहीं आता है। प्रार्थना द्वारा हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। प्रार्थना द्वारा सब कुछ संभव सा हो सकता है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो अपने दिल में, अपने मन में यह महसूस करता है कि ईश्वर हमेशा उनका साथ देता है। इसलिए चाहे कितना भी होपलेस केसेस क्यों ना हो, ईश्वर उस व्यक्ति को संभालता है। चाहे हम लोग कितना बड़ा एक्सीडेंट में क्यों ना हो, फिर भी अचानक चमत्कार हो ही जाता है। यह है प्रार्थना की ताकत। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग प्रभु के पास गिड़गिड़ाते हुए आए हैं। प्रभु ने उनके जीवन में चमत्कार कर दिखाए हैं, जैसा कि एरिको का अंधा। इनके बारे में हम लोग संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 से 40 में पढ़ते हैं कि एरिको का अंधा जैसे ही उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु भीड़ के साथ उस रास्ते में जा रहे हैं, वो अपने आप को नहीं रोकता है। जोर जोर से प्रभु यीशु को बुलाता है, कहता है, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु रुक जाते हैं, उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं, उस अंधे को ठीक कर देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब जैरूस की बेटी जो 12 साल की थी मर चुकी थी, उनका पिताजी जैरूस एक सभागृह के अधिकारी थे। प्रभु के सामने आकर दंडवत करते हुए अनुरोध करते हैं कि आप आकर मेरा बेटी को ठीक कीजिएगा। प्रभु उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं और जैरूस के घर जाते हैं, उनकी बेटी को दोबारा जीवन दान देते हैं। इसके बारे में हम लोग संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 40 और आगे पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब 10 कोढ़ी प्रभु को दूर से देखते हैं, वे भी जोर जोर से चिल्लाते हुए प्रभु से अनुनय विनय करते हैं। कहते हैं, ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। ईसा गुरुवर हम पर दया कीजिए। इसके बारे में हम लोग संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 में पढ़ते हैं कि जैसे ही ये 10 कोढ़ी जोर जोर से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु रुक जाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ और अपने को याजकों को दिखाओ। और वे सबके सब रास्ते में ही निरोग हो गए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोग कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर सदोम और गोमोरा का सर्वनाश करने वाले थे, क्योंकि सदोम और गोमोरा के लोग ईश्वर के विरुद्ध बहुत पाप कर चुके थे। ईश्वर चाहते थे कि पूरा का पूरा शहर का सर्वनाश हो, परंतु जब इब्राहिम को यह बात पता चलती है, वो ईश्वर के सामने आ जाते हैं। बार बार लोगों की ओर से गिड़गिड़ाते और पूछते हैं, क्या 50 धर्मी लोग उस शहर में मिलेंगे तो क्या उस शहर को आप सर्वनाश करेंगे? ईश्वर बार बार इब्राहिम की बात सुन लेते हैं। इसके बारे में हम लोग आज के पहले पाठ में पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्व देते हैं। कभी बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करने लगते हैं, कभी शाम के वक्त प्रार्थना के लिए निकल पड़ते हैं, कभी कभी उन्होंने पूरी रात प्रार्थना में बिताई है। उनका प्रार्थनामय जीवन को देखकर प्रभु के शिष्य प्रभु से पूछते हैं, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइएगा। अब प्रभु अपने शिष्यों को हे हमारे पिता विनती करना सिखाते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिम जॉनसन एक नामी होटल में काम कर रहे थे।
होटल में जो इनकम था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था, पॉपुलैरिटी कम होती जा रही थी, और जो कस्टमर्स आया करते थे धीरे धीरे से कम होते जा रहे थे। इसके वजह से उस होटल के मालिक ने एक के बाद एक 4 मैनेजरों को बदल दिया, फिर भी तरक्की नहीं हो पाई। आखिरी में मैनेजर ने जिम जॉनसन को मैनेजर बनाया। उन्होंने सोचा था कि अगर जिम भी इस होटल को नहीं संभाल पाएंगे तो होटल बंद कर देंगे। जिस दिन जिम जॉनसन ने होटल का मैनेजर बनकर अपना पद संभाला, उस दिन रात के करीब 10 बजे अपना कार लेकर वे काम छोड़कर दूर पहाड़ के ऊपर ड्राइविंग करते हुए जाते हैं। करीब आधा घंटे के ड्राइव के बाद उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एकांत जगह पर बैठकर अपने लिए, अपने बॉस के लिए, अपने उस होटल के लिए, होटल के एम्प्लॉइज के लिए, जो होटल में कस्टमर्स आते थे उनके लिए, कस्टमर्स के रिलेटिव्स के लिए, जो भी उनके साथ बिजनेस करते थे उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना करते। एक दिन नहीं, हर रोज 10 बजे अपना होटल का काम छोड़कर कार लेकर वे उस एकांत जगह पर जाते थे और एकांत जगह पर बैठकर ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे। प्यारे भाइयों और बहनों, धीरे धीरे होटल का माहौल ही बदल गया था। कस्टमर्स आने लगे थे, एम्प्लॉइज के जो काम करने का जोश था वो बढ़ गया था, हर कोई खुश था और धीरे धीरे से इनकम बढ़ता गया। प्यारे भाइयों और बहनों, इस घटना को लिखने वाले व्यक्ति नॉर्मन पेल, वे कहते हैं, इफ प्रेयर ऑफ वन मैन कुड ट्रांसफॉर्म ए होटल, थिंक हाउ द प्रेयर ऑफ वन नेशन कुड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, सवाल हम सबके सामने है कि हम लोग अपने जीवन में प्रार्थना के लिए कितना महत्व देते हैं। हम लोग किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? क्या हमें प्रार्थना करने के लिए मन लगता है? क्या हम प्रार्थना द्वारा ईश्वर के करीब आ चुके हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार के जरिए हम लोग 4 प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। वह है एक्स, ACDS। ए मतलब एडोरेशन, सी मतलब कंट्रीशन, डी मतलब थैंक्सगिविंग, एस मतलब सप्लिकेशन। ए एडोरेशन, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर को ईश्वर समझकर उनके सामने दंडवत करना, जैसे संत थॉमस ने किया था प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखकर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। सी कंट्रीशन, हम पापी हैं, हम ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे नाकेदार मंदिर में आकर ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कीजिए। और तीसरा है टी, थैंक्सगिविंग, ईश्वर को धन्यवाद देना। यीशु ने भी अपने जीवन में पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया था। पिता स्वर्ग पृथ्वी के ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूं। और आखिरी है यस, सप्लिकेशन, ईश्वर से मदद मांगना। जो भी हमें चाहिए ईश्वर के सामने आकर उनसे मांगना, जो प्रभु यीशु ने स्वयं आज के सुसमाचार में हम लोगों से कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम हर रोज इस दृढ़ संकल्प करें कि प्रार्थना में कुछ समय जरूर बिताएंगे, प्रभु के सानिध्य में रहेंगे और धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की पाएंगे। आमीन।